जय मसीह। आज 30 दिसंबर 2024 आज का वचन है। एक राजा 1:36। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। 1 आमीन। सहमति और विश्वास व्याख्या। आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। यह विश्वास और सहमति का प्रतीक है। उपदेश। हमें परमेश्वर की योजना में विश्वास और समर्पण दिखाना चाहिए। जब हम प्रार्थना या परमेश्वर की आज्ञा सुनते हैं तो हमें इसे मन, वचन और कर्म से स्वीकार करना चाहिए। आत्मचिंतन। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आमीन कहने को यशायाह 55:8-9। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं और न तुम्हारी चालें मेरी चालें हैं, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी चालें तुम्हारी चालों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। 2 मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर। व्यक्तिगत संबोधन व्याख्या। बनायाह ने यहोवा को प्रभु राजा का परमेश्वर कहकर संबोधित किया। यह उनकी व्यक्तिगत आस्था और राजा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उपदेश। हमें परमेश्वर को अपने जीवन का प्रभु मानते हुए हमारे जीवन के नेताओं और मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मचिंतन। क्या हम अपने जीवन के प्रभु के रूप में परमेश्वर को पूरी तरह स्वीकार करते हैं? नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे तो तेरी युक्तियां सिद्ध होंगी। 3 यहोवा भी ऐसा ही कहे। परमेश्वर की स्वीकृति का महत्व व्याख्या। बनायाह ने राजा के निर्णय को यहोवा की इच्छा से जोड़ने की प्रार्थना की। उपदेश। हमारे निर्णय और कार्य तब सफल होते हैं जब वे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हों। हमें अपने जीवन में हर काम के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। आत्मचिंतन। क्या हमारे निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं? भजन संहिता 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 4 तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा। विश्वास योग्य सेवक का उदाहरण व्याख्या। बनायाह ने राजा और परमेश्वर दोनों के प्रति अपनी वफादारी और समर्पण प्रकट किया। उपदेश। हमें अपने जीवन में निष्ठा और ईमानदारी का उदाहरण बनना चाहिए। परमेश्वर और उसके ठहराए हुए नेतृत्व के प्रति वफादार रहना चाहिए। आत्मचिंतन। क्या हम परमेश्वर और दूसरों के प्रति रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति जो प्रधानता रखता है उसके अधीन रहे, क्योंकि कोई भी प्रधानता ऐसी नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो प्रधानता है वह परमेश्वर की ठहराई हुई है। निष्कर्ष। यह वचन हमें सिखाता है कि विश्वास, सहमति, वफादारी और परमेश्वर की स्वीकृति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आमीन कहने से लेकर परमेश्वर की इच्छा को अपनाने तक हर कदम हमारे विश्वास और समर्पण को गहरा करता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।